बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपनी दिन भर की रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि मैंने आज क्या बनाया और मैं कहाँ गई। तो आज मैंने बनाया चने की दाल और गोश्त। और सबसे पहले मैं गई, जब मैं सुबह उठी तो सबसे पहले मैं बाज़ार गई और वहाँ पे मैंने कुछ मेडिसिन लेनी थी तो वो ले ली। उसके बाद फिर मैं घर आ गई, घर की सफाई वगैरह करके बर्तन वगैरह धो के फिर उसके बाद मैंने हांडी बनाना स्टार्ट की। और तो दोस्तों, आज मैंने मटन का गोश्त लिया और तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने गोश्त लिया और आधी प्याली के करीब मैंने चने की दाल ली। और दोनों को मैंने धो लिया। सबसे पहले मैंने प्याज फ्राई किए और उसके अंदर मैंने गोश्त भी डाला और दूसरी तरफ मैंने चावल भी भिगो कर रखे। और उसके बाद फिर मैंने दाल को भी धोकर भिगो लिया था। और उसके बाद फिर मैंने ये टमाटर है, ये मैंने इसको पीस लिए, 2 अदद टमाटर लिए। प्याज और गोश्त को मैंने इस तरह से भून लिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें दोस्तों फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और उसको अच्छी तरह मैंने भून लिया। दोस्तों, फिर लहसुन अदरक के पेस्ट को गोश्त के साथ आपने अच्छी तरह भूनना है। और दोस्तों, प्याज जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और गोश्त भी फ्राई हो जाए, फिर आपने ये चीज़ें इसमें शामिल करनी है। इसके लिए मैंने इसमें बाद में नमक डाला और मिक्स मसाला 2 चम्मच डाले, ज़ीरा डाला 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें डाल दिया। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दिया और नमक ऐड कर दिया और काली मिर्चें भी डाल दी मैंने इसमें तकरीबन आधा चम्मच। और आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। ये देखिए दोस्तों, ये टमाटर 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए। अगर छोटे साइज़ के टमाटर है तो आपने 3 लेने हैं और अगर बड़े साइज़ के टमाटर है तो आपने 2 ले लेने हैं। और इनको आपने अच्छी तरह से गोश्त के साथ आपने फ्राई कर देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से अच्छी तरह। तो दोस्तों, उसके बाद फिर हम लोगों का गैस भी चला गया था। मुझे जो है ना हांडी बनाने में बहुत मुश्किल हुई। फिर उसके बाद मैंने सिलेंडर के साथ चूल्हे को फिट किया। फिर उसके बाद फिर मेरा कैमरा भी सेट नहीं हो रहा था। ये देखिए दोस्तों, फिर मैंने ये देखिए तार आप लोगों को नज़र आ रही होगी। मैंने सिलेंडर के साथ चूल्हे को फिट किया और उसके बाद फिर मैंने हांडी बनाना स्टार्ट की। और ये देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद जो मैंने दाल भिगोई हुई थी वो भी मैंने डाल दी। और ये हांडी बनाते दोस्तों, मेरा प्रेशर कुकर जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो गया था, क्योंकि जो सिलेंडर है वो धुआं निकालता है। इस वजह से जो हमारा प्रेशर कुकर था वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया था। फिर दोस्तों, ये चने की दाल डालने के बाद फिर मैंने चाट मसाला भी इसमें ऐड कर दिया और तकरीबन 3 गिलास पानी फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह भून लिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद फिर मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया और 20 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया। तो दोस्तों, दूसरी तरफ फिर मैंने एक पतीला लिया चावल बनाने के लिए। उसमें मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद एक प्याज मैंने उसमें फ्राई कर दिया। ये देखिए दोस्तों, प्याज को आपने बारीक काट के फ्राई करना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है। फिर उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला जब प्याज फ्राई हो गया। और आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। ये देखिए दोस्तों, फिर इसमें मैंने नमक डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 3 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया। और ये देखिए दोस्तों, फिर इसको आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड कर देना है। चावल चूँकि मैंने भिगो के रखे हुए थे और 2 गिलास चावल थे, इसलिए मैंने पानी कम डाला। तकरीबन 3 गिलास मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया। जब इसमें उबाल आ गया
तो फिर उसके बाद दोस्तों आपने इसमें भिगोए हुए चावल आपने इसमें डालने हैं। तो दूसरी तरफ दोस्तों फिर मैंने जो प्रेशर कुकर में मैंने गोश्त और दाल बनाया हुआ था उसको मैंने एक टिफ़िन में डाल दिया, क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर को वॉश भी करना था। तो ये देखिए दोस्तों फाइनल लुक माशाल्लाह कितना प्यारा लुक आया है दाल और गोश्त की। फिर उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर को धोना स्टार्ट किया। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा काला हो गया था। तकरीबन तीन चार दफ़ा मैंने इसको धोया, फिर जाके इसका जो कालापन है वो हट गया। ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपने उसको अच्छी तरह बर्तन फिर मैंने धो लिए। ये देखिए दोस्तों कितना उस पर काला रंग आ गया था, ये चूल्हे की वजह से, सिलेंडर की वजह से। ये देखिए तकरीबन 3-4 दफ़ा मैंने इसको वॉश किया। दोस्तों अगर इसको ना धोएं तो फिर ये पूरा किचन इससे गंदा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो इसको धोना जो है बहुत ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों फिर से नीचे की तरफ से भी मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया। ये देखिए दोस्तों फिर उसके बाद ये देखिए दोस्तों अंदर से भी फिर मैंने अच्छी तरह धो लिया, क्योंकि अंदर की तरफ जो है ना इसका कालक जो है अंदर की तरफ चला गया था। फिर दोस्तों ये देखिए इसको अच्छी तरह फिर मैंने धो लिया। धोने के बाद फिर इसका ढक्कन मैंने धो लिया। ढक्कन धोने के बाद फिर मैंने सिंक अच्छी तरह धो लिया, क्योंकि सिंक भी काला हो गया था और ग्लव्स भी मेरे काले हो गए थे। फिर उसके बाद ये देखिए दोस्तों फिर ये इसके अंदर मैंने को प्रेशर कुकर रख लिया था, इस वजह से ये भी काला हो गया था। फिर इसको भी मैंने इसी तरह धो लिया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसने फिर उसके बाद ये देखिए दोस्तों इसको भी मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। फिर ग्लव्स को भी मैंने धो लिए और सिंक को भी अच्छी तरह मैंने धो लिया। फिर उसके बाद दोस्तों ये देखिए फिर मैंने ये चूल्हा भी फिर मैंने साफ़ कर लिया, इस पे भी कालक लग गया था दोस्तों। ये देखिए फिर ये जाली तो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, इसको मैंने उठा के फेंक दिया। फिर सिंक को मैंने अच्छी तरह धो लिया। फिर अपने हाथ में मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए और ये देखिए दोस्तों फिर उसके बाद मैंने अपने ग्लव्स अच्छी तरह धो लिए। ग्लव्स धोने के बाद फिर मैंने दोस्तों ये देखिए फिर मैंने धो लिए अच्छी तरह से। फिर दोस्तों उसके बाद फिर मैंने चावल के लिए जो मैंने पानी रखा हुआ था उसके अंदर फिर मैंने जब उसमें उबाल आ गया फिर मैंने उसमें चावल डाल दिए। ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपने पानी इसका निचोड़ देना है और चावल फिर आपने इस तरह से पका लेने हैं दोस्तों। फिर उसके बाद जब पानी इसका खुश्क हो गया फिर मैंने तवा जो है वो चूल्हे के ऊपर रख दिया और उसके बाद फिर मैंने हांडी रख दी चावलों की। और उसके बाद फिर मैंने हांडी का जो ढक्कन है उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा उस पर लपेट दिया और कोई भारी सी चीज़ आपने रख देनी है दोस्तों। इस तरह से दम जो है वो अच्छी तरह हो जाता है, इसका जो मॉइस्चर है वो सारा कपड़े के अंदर जो है वो जज़्ब हो जाता है। तो याद रखिए दोस्तों कपड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो दोस्तों इसके ऊपर फिर मैंने एक बारी सी चीज़ रख दी, आपने भी इसी तरह से कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों फिर अफ्तारी का टाइम भी करीब ही आ ही गया था। ये देखिए दोस्तों इसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए दम दे दिया था दोस्तों। फिर उसके बाद अफ्तारी का टाइम आ गया, मैंने दस्तरख़्वान बिछा लिया और फिर अज़ान का टाइम करीब आ गया था। फिर उसके बाद हमने फैमिली वालों के साथ मिल के अफ्तारी की। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।